नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबर के साथ में। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट क्षमता वाली नई इकाई का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम सैनी ने बताया कि 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी दीन बंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। सीएम ने बताया कि यमुनानगर के दीन बंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट में 800 मेगावाट की नई इकाई 300 मेगावाट की 2 इकाई के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय निर्धारित किया गया है, जबकि वाणिज्यिक संचालन 48 महीनों के अंदर शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हिसार में एकीकृत विमान हब बनाया जा रहा है। इसमें 4,200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3,000 एकड़ में समेकित विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे के विकास योजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। पीएम के दौरे को लेकर सीएम सैनी रोहतक के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोगों को विकसित भारत की एक मजबूत जो नींव है, जो कार्य है, उसको गति देने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। 2 बड़े प्रोजेक्टों की एक का उद्घाटन करेंगे और एक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में वो बना है, वहाँ से लोगों को प्लेन के माध्यम से, एयर के माध्यम से यात्रा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस 800 मेगावाट क्षमता की थर्मल यूनिट की आधारशिला रखेंगे, उसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बना रहा है। इसके निर्माण पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस यूनिट का कार्य वर्ष 2028 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। अपने दौर में मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयार किए जा रहे पंडाल, वीआईपी गैलरी, मीडिया गैलरी, पार्किंग, कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। सीएम ने निर्देश दिए कि पार्किंग व्यवस्था बेहतर हो और कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आने वाले लोगों को दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही कार्यक्रम स्थल के साथ साथ पार्किंग स्थलों पर भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब हरियाणा में अग्निवीरों को सेना की नौकरी के बाद पुलिस की भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी के बाद इस फैसले पर सीएम ने मुहर लगा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवा अवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया, उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया। अग्निवीरों को 4 साल की आर्मी सर्विस के बाद राज्य पुलिस की भर्ती में 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर अग्निवीरों के आरक्षण को 20% करने के लिए कहा था। इसके बाद सीएम सैनी ने रविवार को पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण प्रदान करने को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीर सेना की सेवा अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे। इसको लेकर उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं उन्हें सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपए से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षाकर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं रोहतक में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति को आगे रखा और देश को पीछे कर दिया, भय पैदा कर लोगों को बांटकर वोट बटोरने का काम किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कहा कि 2013 में कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ बिल में संशोधन किया जिसका नुकसान मुस्लिम समाज और देश को हुआ। अब इस बिल में संशोधन किया है जिसका लाभ मुस्लिम समाज और देश को मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक को ध्यान में रखकर कानून बनाती है जबकि पीएम नरेंद्र मोदी देश को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। कांग्रेसी सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली बिल पर सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस राज में 4 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन रेट कांग्रेस से आज भी कम है। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति को आगे रखा है, देश को पीछे किया है। इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का लोगों में भय पैदा करके वोट बटोरने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस गति से मोदी जी इस देश को विकास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, ये कांग्रेस की ही तो गलतियां हैं जिनका सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस ने ही तो ये गलतियां की थी। 2013-14 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हड़बड़ी में वोट बैंक को आगे रखते हुए इसके अंदर संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था। उसका नुकसान वो मुस्लिम समाज को भी हुआ है, उसका नुकसान देश को भी हुआ है, परंतु अब उसके अंदर सुधारीकरण किया है। इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा, इसका लाभ देश को भी मिलेगा।